मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखकर जाना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कितने कितने मैं एक सनातनी हूँ, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मेरा गोत्र है वशिष्ठ। और जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे मैं तो हिंदू ही नहीं हूँ जी। तो ये ना मेरा आधार कार्ड, पूजा शर्मा नाम है मेरा, गोत्र है मेरा वशिष्ठ, ब्राह्मण हूँ, किसान की बच्ची हूँ। मैं भी सनातनी हूँ, मुझे तो किसी मुसलमान ने मेरी गर्दन नहीं काटी, मेरे को तो किसी मुसलमान ने गाली नहीं दी। मैं इतने मतलब भारत में इतनी जगहों पे मैं घूमी हूँ, मेरे को तो किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई, या मेरे जाट भाइयों को किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई। जब तुम किसी के एरिया में जाकर ये बोलकर जाओगे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारा ऐसे ही स्वागत करेगा। 1947 के बाद पहला दंगा हुआ है मेवात में, और वो वही मेवात है कि जब मुगल आ रहे थे तो उन्होंने उनको खदेड़ा था। मेवात में मुगलों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो वहां पर पैर रख दें, और आज वहां पर दंगे हो रहे हैं। तुम ये जो 4-6 ये आरएसएस, ये हिंदू संगठन, ये बजरंग दल, सिर्फ इनको ही जहां ये जाते हैं वहीं मुसलमानों के दंगे होते हैं जी, हिंदू मुसलमान के, और कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 800 साल मुगल शासन कर गए तब ये देश खतरे में नहीं आया, 300 साल अंग्रेज यहाँ पे शासन कर गए तब ये देश खतरे में नहीं आया। ये पूरे का पूरा देश 2014 के बाद बीजेपी सरकार के आने के बाद खतरे में आ गया। और जितने भी हमारे हिंदू सनातनी है ना, सारे वेंटिलेटर पे लेटे हुए, सांसों के लिए एक एक कड़ियां गिन रहे, हाय हमें सांस नहीं आ रही, हाय हमें सांस नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और इस प्रोपगंडे के बीच में मेरे जाट भाइयों, मैं फिर बार बार खासकर मेरे जो नम्र निवेदन कर रही हूँ ना, मेरी जाट कौम के जो युवा भाई है ना, मैं उनसे कर रही हूँ, ये प्रोपगंडा है। याद रखना 2013 के अंदर जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तुम जाट थे, तुम हिंदू नहीं थे। 2016 के अंदर जब जाट आरक्षण हुआ था, कितने मेरे जाट भाई SC/ST एक्ट में अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, तो तुम जाट थे। 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन नहीं था, वो जाटों का आंदोलन था, तो तुम जाट थे। ना तो तुम हिंदू थे और ना ही तुम किसान थे, तुम थे जाट। 2023 के अंदर महिला पहलवान जो अभी बैठी थी हमारे देश की, वो आन बान शान जाटों की वो बच्चियां, किसानों की वो बच्चियां जिन्होंने इस देश को गोल्ड मेडल जिताया, वो जाटों की बच्चियां थी, वो महिलाएं नहीं थी। इनके पिछवाड़े में इतना कूदा नहीं है कि ये लड़ाई को लड़ सके, इसलिए ये हाथ जोड़कर जाट भाई हमारी मदद करें। #जाट और #जाट, ये अपना प्रोपगंडा खेल रहे हैं। इन्हें पता है कि जहां एक जाट कूदा वहां पूरी कौम कूद जाएगी अपनी इज्जत को बचाने के लिए। जाट एक मार्शल कौम है, महापुरुषों की कौम है, जिन्होंने इस देश की आजादी, भारत देश की आजादी जाटों के खून से लिखी गई है, वो है जाट। इस देश को 99% अगर मेडल जिताए हैं, देश का नाम रोशन करा है, वो है जाट। बॉर्डरों पे जाट, इस देश की सबसे पुरानी आर्मी जाट रेजिमेंट, वो है जाट। तो तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए हो, तुम मेरे देश की रक्षा करने के लिए हो, तुम्हारा काम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ने का नहीं है। मैं पूछती हूँ, कितने बीजेपी के नेताओं के बच्चे ऐसे झगड़ों में आते हैं? और सुनिए, ये जितने बजरंग दल हैं, ये जितने हिंदू संगठन है, जितने RSS वाले हैं, इन सबको आती है फंडिंग बीजेपी सरकार से। तो इनका तो काम है जी, हिंदू खतरे में डालो और वोट बैंक बढ़ाओ, हिंदू खतरे में डालो और राजनीति खेल जाओ, हिंदू खतरे में डालो और प्रधानमंत्री बन जाओ। जाटो, तुम्हारा काम है दूध दही खाना और इस देश को मेडल जिताना। दूध दही खाना, बॉर्डरों पे खड़े होकर इस देश की बाहर के दुश्मनों से रक्षा करना। तुम्हारा कौम देश के अंदर ये हिंदू मुसलमानों के प्रोपगंडा 2024 के चुनाव में मोदी को जिताने का काम नहीं है मेरे देश का। मेरे देश के जाट का इस देश को आगे बढ़ाने का काम है। क्योंकि सुनिए, सच्चा सनातनी, जो सच्चा सनातन धर्म को मानता है, वो दंगे नहीं करता। मैं भी सनातनी हूँ, मेरा भी नाम पूजा शर्मा है, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे तो घर से कोई दंगा करने नहीं जाता, मेरे मोहल्ले से कोई दंगा करने नहीं जाता, कोई मुसलमान मेरे मोहल्ले में आके हमसे दंगा नहीं करता। मुसलमान भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सब इंसान एक से हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब एक भाई है। हम सब मुस्लिम हिंदू एक हो जाओ।